हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर में रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड समझेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है रीड एंड लर्न। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपके लेसनों में आ चुके हैं और मैंने प्रत्येक लेसन में आपको समझाएं, फिर भी आप एक बार यहाँ पे फिर से देख लें। पहला शब्द है आपका ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी प्रतिभाशाली, होशियार, इंटेलिजेंट। बिलोंग। बिलोंग यानी किसी वस्तु से संबंधित होना, से संबंध होना। परहैप्स। परहैप्स संभावना के लिए आता है, शायद। अगला है आपका जीनियस। जीनियस यानी मेधावी या प्रखर बुद्धि वाला। एराइज। एराइज का मतलब यहाँ पे उठना या जागना। और नेक्स्ट है आपका प्रेटी। प्रेटी मीन्स सुंदर। अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, जो हमारे आशा के विपरीत हो, जिसकी हमने कल्पना ना की हो। वेजिटेरियन। वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट यानी मनुष्य का चित्र। किसी भी व्यक्ति का जब हम हाथ से चित्र बनाते हैं तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और अगर हम कैमरे वगैरह से खींचते हैं तो वो फोटो कहलाता है। डैमेज। डैमेज यानी हानि, क्षति, नुकसान। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। और समचुगस। TUOUS का उच्चारण चुगस हो रहा है, या समचुगस यानी बहुमूल्य या शानदार। नेक्स्ट है आपका वर्ड पावर। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। कृष्णदेवराय रिवार्डेड द आर्टिस्ट विथ द प्राइम मिनिस्टरशिप और चीफ मिनिस्टरशिप। कृष्णदेवराय ने कलाकार को किससे सम्मानित किया था? प्राइम मिनिस्टरशिप से या चीफ मिनिस्टरशिप से? कौन सा पद दिया था? तो ये आपका आंसर ये चीफ मिनिस्टरशिप। राजा वर्मा बाज अ ब्रिलियंट कुक या आर्टिस्ट। राजा वर्मा क्या थे? प्रतिभाशाली कलाकार थे। नेक्स्ट है आपका राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन और इन एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग कहते हैं इसको। टेन वर्ड्स लिखने हैं आपके। 5 अन से हो जाएंगे, 5 इन से हो जाएंगे। जब हम अन का या इन का प्रीफिक्स के रूप में वर्ड के साथ में यूज करते हैं या जोड़ते हैं तो वो शब्द अपोजिट हो जाता है। वाइज मीन्स बुद्धिमान और अनवाइज मीन्स हो गया मूर्ख। हैप्पी खुश, अनहैप्पी का मतलब दुखी। अनफेयर। फेयर मीन्स निष्पक्ष। अनफेयर यानी जो सही नहीं है, गलत, निष्पक्ष नहीं है। फिर मैंने शब्द लिया है अगला अनग्रेटफुल। आपके लेसन का ही नाम है थर्ड, अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो ग्रेटफुल यानी किसी का आभारी होना, उपकार मानना। अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञ, जो किसी का उपकार ना मानता हो। अनकाइंड। काइंड मीन्स दयालु, और अनकाइंड यानी जो दयालु ना हो, क्रूर। फिर है आगे आपके इनके इनवैलिड। वैलिड यानी होता है जो मान्य है, इनवैलिड यानी जिसकी मान्यता नहीं है। इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और इनडायरेक्ट यानी जो सीधा नहीं है, टेढ़ा या उल्टा। इनकरेक्ट। सीटी बनी हुई है ये। इनकरेक्ट। करेक्ट यानी सही और इनकरेक्ट मीन्स गलत। इनविजिबल। विजिबल यानी दृश्य, इनविजिबल यानी अदृश्य। अगला है इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी पूरा, और इनकम्प्लीट यानी आधा। आगे है आपका पिक द ऑड वन आउट। आपको इसमें से ऑड छांटना है। ऑड यानी अलग। तीनों चारों शब्द जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा शब्द अलग है उसको आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रैक्टर। क्यों अलग है?
ट्रैक्टर, क्लॉक मीन्स घड़ी, वॉच मीन्स भी घड़ी, टाइम पीस मीन्स भी घड़ी। ये तीनों चीजें समय बताती हैं। ट्रैक्टर अलग यंत्र है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रैक्टर। नेक्स्ट है आपका थीप्स, डक्स, रॉबर्स, पिक पॉकेट्स। थीप्स यानी चोर, रॉबर्स यानी लुटेरा, और पिक पॉकेट्स कहते हैं जेब काटने वाले को, जेब कतरा। तो यहाँ पे डक जानवर का नाम है और ये तीनों चोर शब्द आ रहे हैं, तो डक यहाँ पे हम लिखेंगे DUCKS, डक्स। नेक्स्ट है आपका राइट द साइनोनिम्स ऑफ। पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपको, तो ये शब्द दिया हुआ है ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स किसी चीज में शामिल होना। यहाँ पे मैंने 2 शब्द लिखे हैं, आप कोई सा भी याद कर सकते हैं। असेंबल मीन्स भी किसी चीज में शामिल होना, और एडमिट यानी भी शामिल होना। मूव, मूव का है आपका वॉक। नेक्स्ट है आपका राइट द राइमिंग वर्ड फॉर। राइमिंग वर्ड में हमें ये देखना रहता है लास्ट की स्पेलिंग एक जैसी हो और साथ में उच्चारण भी एक समान होना चाहिए। तो जैसे स्ट्रिंग है, उसके लिए हम कर सकते हैं ब्रिंग, थ्रिंग। इस तरह से ING लास्ट में एक जैसा उच्चारण है। स्ट्रिंग, ब्रिंग, थिंग। हाई, आई उच्चारण हो रहा है पीछे से, तो इसका राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा शाय। और हम स्काई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण भी इससे मिलता जुलता ही है। नेक्स्ट है आपका कंप्रीहेंशन। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके ये, तो हम ये क्वेश्चन आंसर समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग इन द स्टोरी मेजर फॉर मेजर रियलाइज हिज मिस्टेक। मेजर फॉर मेजर कहानी में राजा अपनी गलती को कैसे महसूस करता है। ये आपके 6th लेसन का क्वेश्चन है, और लेसन में आपका इस रूप में आया हुआ है, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। उसी को आपको चेंज करके रिवीजन एक्सरसाइज 2 में पार्ट का नाम दिया हुआ है, लेसन का नाम साथ में दिया हुआ है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द किंग, क्वीन एंड द कोर्टियर्स वर सर्व्ड हॉरिबल फूड एंड किंग आस्क्ड द रीजन, he realized that it is not necessary that a good carpenter must be a good cook। जब राजा, रानी और दरबारियों को जो खाना परोसा जाता है, सर्व्ड हॉरिबल फूड, बड़ा भयानक खाना परोसा जाता है। जो खाना होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अच्छे से पकाया भी नहीं गया होता है, इसलिए हॉरिबल फूड शब्द आ रहा है यहाँ पे। और राजा ने इस बात का कारण पूछा, रीजन मीन्स कारण, कि ऐसा खाना क्यों परोसा गया। तो किंग आस्क्ड द रीजन, ही रियलाइज्ड। जब राजा ने उसका कारण पूछा, तब राजा को इस बात का एहसास हुआ कि जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ गुड कारपेंटर मस्ट बी अ गुड कुक, कि एक कारपेंटर, बढ़ई, एक अच्छा कुक भी हो, खाना बनाने वाला भी हो सकता है। तो इस बात से ही राजा को इस बात का एहसास होता है कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा कलाकार क्या हो, एक अच्छा प्रशासनिक भी हो, एक अच्छा मंत्री भी हो। तो यहीं से राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ डिजास्टर। डिजास्टर क्या है, ये आपके 7th चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आंसर है आपका, डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एक्सीडेंट। विनाश, डिजास्टर मीन्स विनाश। विनाश एक अप्रत्याशित घटना है या दुर्घटना है। विच कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू पीपुल एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण बहुत सारी संपत्ति और लोगों का नाश होता है। लोगों के नाश का कारण या प्रॉपर्टी के नाश का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डू द बर्डीज स्लीप। चिड़िया के जो बच्चे हैं वो कहाँ सोए होते हैं। यह आपका द मून पोयम का क्वेश्चन है। आंसर है आपका, द बर्डीज स्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ द ट्रीज। जो पक्षी हैं वो पेड़ों की डालों पर, शाखाओं पर सोए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Why did Tenali Raman invite the king, the queen and some courtiers to his house? तेनाली रमन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर पर क्यों आमंत्रित किया होता है? इनवाइट यानी आमंत्रित करना। आंसर है तेनाली रमन इनवाइटेड किंग, क्वीन एंड सम कोर्टियर्स। इतना आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है। क्वेश्चन में से तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस आप पूरा लिख सकते हैं। सो दैट ही कुड मेक द किंग रियलाइज द एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। तेनाली रमन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को आमंत्रित किया होता है अपने घर पर, ताकि वह राजा को यह एहसास दिला सकें, इस गलती का एहसास दिला सकें, एरर मीन्स गलती, कि राजा वर्मा चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं है। राजा वर्मा को बना करके उन्होंने क्या की है? गलती की है। इस गलती का उन्हें एहसास हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स? हमारा जीवन बाढ़ से कैसे प्रभावित होता है? फ्लड्स यानी बाढ़ और अफेक्टेड यानी प्रभावित होना। लेसन में आपका ये क्वेश्चन इस रूप में आया हुआ है, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स? फ्लड्स बाढ़ के बुरे प्रभाव क्या हैं? ये दोनों ही क्वेश्चनों का एक ही मीनिंग है। आंसर है आपका, देयर आर सेवरल इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बाढ़ के बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं। इल इफेक्ट यानी बुरे प्रभाव। बहुत सारे बुरे प्रभाव हैं, जैसे कि जीवन और संपत्ति का नष्ट हो जाना, डिस्ट्रक्शन विनाश, जीवन और संपत्तियों का विनाश। ऑल्सो आफ्टर फ्लड एपिडेमिक्स कैन ओकर। साथ में ही बाढ़ के बाद आमतौर पर महामारियां भी फैलती हैं, तो ये भी इसका एक बुरा प्रभाव है। आप अगर बड़ा आंसर याद ना कर सकें तो इस आंसर को यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डॉग डूइंग इन द पोयम द मून? पोयम द मून में कुत्ता क्या कर रहा है? आंसर है आपका, द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। कुत्ता एक मकान के दरवाजे से गुर्रा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर कल्पना चावलास हॉबी? कल्पना चावला की हॉबीज क्या थी, क्या शौक थे उनके? हर हॉबीज वर, इतना क्वेश्चन में से लिखेंगे, हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। उनके जो शौक थे वो थे पढ़ना, उड़ना, फ्लाइंग मीन्स उड़ना, हाइकिंग यानी लंबी पैदल सैर करना, और बर्ड वॉचिंग यानी पक्षियों को देखना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई? बलून्स यानी गुब्बारे, गुब्बारे आसमान में किस प्रकार के दिखाई देते हैं? इसका आंसर मैं आपको यहीं बता रही हूँ। आंसर यहाँ से आएगा, द बलून्स लुक प्रेटी इन द स्काई। इसको हम छोड़ देंगे, द बलून्स लुक प्रेटी इन द स्काई। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा आंसर लिखते समय, हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स लर्न ए यूज करेक्ट प्रपोजिशंस। आपको करेक्ट प्रपोजिशन यहाँ पे यूज करना है। आप अगर प्रपोजिशन समझना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, तो उसमें आपको प्रपोजिशन का अलग से वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहला आपका दिया हुआ है, द किंग इनवाइटेड द आर्टिस्ट टू या फॉर द कोर्ट। राजा ने आर्टिस्ट को आमंत्रित किया, तो टू द कोर्ट आएगा। यहाँ पे कोर्ट में, दरबार में आमंत्रित किया। फोर नहीं आएगा, फोर का यूज करा जाता है जब किसी उद्देश्य के लिए कोई जाए तो। और यहाँ पे कोर्ट में बुलवाया, इसलिए टू द कोर्ट।
ही वाज वेल नोन हिज जीनियस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध है वो? अपने जीनियस के लिए, तो यहाँ पे फॉर, उद्देश्य के लिए फॉर। डिवाइड दीज स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिटवीन और अमोंग जब फिल इन द ब्लैंक्स में आए भरने के लिए, तो आपको बाद में देखना है कि किसका जिक्र हो रहा है। दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो हम बिटवीन भरते हैं, और बाद में यदि बहुत सारी संख्या दी हुई है तो हम अमोंग भरते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डिवाइड दीज स्वीट्स, इस मिठाई को बांट दो, तो अमोंग ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों में, तो 2 से अधिक हैं इसलिए यहाँ पे आएगा अमोंग। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल 3 o'clock फॉर या सिंस, सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित समय के लिए और घड़ी के बजे के लिए, और फॉर का यूज किया जाता है जब अवधि बीत चुकी है, कितनी अवधि गुजर चुकी उसके लिए। यानी हम कितने का प्रश्न पूछेंगे, कितना, कितने घंटे, कितने मिनट, कितना समय, तो फॉर आंसर आएगा। और हम पूछेंगे कब, तो कब का जवाब जब आता है तो हम सिंस का यूज करते हैं। तो घड़ी के बजे के लिए सिंस का यूज होता है, तो यहाँ सिंस आएगा। द टीचर इज प्लीज्ड विथ द स्टूडेंट्स, प्लीज के साथ में विथ का यूज आएगा यहाँ पे। द बेल रिंग एंड ऑल द स्टूडेंट्स रेन टू आएगा, टू देयर क्लासरूम, घंटी बजी और सभी विद्यार्थी अपनी क्लास की ओर दौड़े। बी ट्रेवल्ड बाय या विथ बस, तो यहाँ पे ट्रेवल्ड शब्द आ रहा है, यात्रा के साधन के लिए हमेशा बाय का यूज किया जाता है, विथ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका बाय, कोई भी यात्रा का साधन हो, यहाँ पे बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी इस तरह से, तो यात्रा के साधन के लिए बाय। द डॉक्टर इज सिटिंग हिज क्लिनिक इनटू या इन, इनटू का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी चीज में गति हो, और स्थिर अवस्था के लिए इन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आएगा इन। नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड और बट। एंड से 2 सेंटेंस जब जोड़े जाते हैं जब उसमें एक सेंटेंस से आगे की बात कही जाए या दोनों में एक समान बात कही जाए। बट का यूज हम जब करते हैं जब दोनों में अपोजिट बात कही जाए, विपरीत बात को कहा जाए। पहला है आपका गिव मी अ गिलास ऑफ मिल्क, गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, दोनों में एक समान बात कही जा रही, तो इसको हम एंड से जोड़ेंगे। तो जो चीज हमारी रिपीट होती है उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। ये आंसर हो जाएगा आपका गिव मी अ गिलास ऑफ मिल्क एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड, क्योंकि यहाँ से ये चीज अलग हो गई। अभी मैं आपको लिखे हुए बता दूंगी। सी इज अ गुड प्लेयर, सी इज नॉट अ गुड रीडर, यहाँ पे दोनों में विपरीत बात कही जा रही इसलिए इसमें बट आएगा। सी इज अ गुड प्लेयर बट नॉट अ गुड राइडर, यहाँ से ये आएगा सी इज दोनों में है तो हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट द पेशेंट डाइड, डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अच्छी कोशिश की, लेकिन पेशेंट मर गया। तो दोनों में फिर से अपोजिट बात कही जा रही है इसलिए बट आएगा। द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट बट द पेशेंट डेड, दोनों ही सेंटेंस बट लगा के लिख दिए जाएंगे। आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस, आर्यन केम फर्स्ट इन इंग्लिश, दोनों बातें हो रही हैं तो हम एंड का यूज करेंगे क्योंकि दोनों में एक समान बात है। आर्यन साइंस में भी फर्स्ट आया और आर्यन इंग्लिश में भी फर्स्ट आया, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे। इतना हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको। आर्यन केम फर्स्ट इन साइंस एंड इन इंग्लिश। और लास्ट है आपका सी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, मेनी ऑफ अस कुड नॉट हियर हर, फिर से विपरीत बात कही जा रही। सी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच, उसने अच्छा भाषण दिया। मेनी ऑफ अस कुड नॉट हियर हर, हम में से बहुत से उसको सुन नहीं सके, सुन नहीं पाए। तो सी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच बट मेनी ऑफ अस कुड नॉट हियर, सीधा आ जाएगा। आपके सेंटेंस इस तरह से
कंबाइन कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो आफ्टर एडिंग एल वाई टू देम। आपको ये एड वर्ब बना करके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ही डिड हिज वर्क, इसमें आपका आएगा बैडली, बैड शब्द दिया हुआ है, इसमें आपको एल वाई लगा देना है। नेक्स्ट है आपका आई फुलिशली थॉट दैट एवरीवन वुड सॉल्व द पजल, इसमें आएगा आपका फुलिशली, तो आपको इस तरह से लास्ट में एल वाई लगाना है। नेक्स्ट हो जाएगा द टीचर लिसन टू मी पेशेंटली और दे डांस्ड ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है आपका लेट्स रीड, ये आपकी एक पोयम दी हुई है देशभक्ति के ऊपर। रीड द पोयम गिवन केयरफुली। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रोंग। पीपल का यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है राष्ट्र या देश। इसमें ये कहा जा रहा है नॉट गोल्ड बट ओनली मैन, यानी सोना नहीं बल्कि केवल व्यक्ति राष्ट्र को क्या करते हैं, महान बनाते हैं और ताकतवर बनाते हैं। वहाँ के निवासी ही किसी राष्ट्र को, वहाँ के देशवासी ही किसी राष्ट्र को महान और ताकतवर बनाते हैं, सोना नहीं। सोने का मतलब यहाँ पे बहुमूल्य धातु, तो किसी बहुमूल्य धातु से, यानी कोई देश अगर अमीर है तो वो महान होगा और ताकतवर होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी देश महान और ताकतवर जब होगा जब उसके लोग बाग कैसे होंगे, ताकतवर होंगे। मैन हु फॉर, यहाँ पे आगे दिया जा रहा है कैसे लोग देश को महान और ताकतवर बनाते। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, ऐसे व्यक्ति जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की सच्चाई के लिए, मर मिटने के लिए खड़े होते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं और पीड़ित होते हैं, यानी कि जो अपने देश के सम्मान के लिए, सच्चाई के लिए पीड़ा सहते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, ऐसे वीर लोग जो जागते हैं जब दूसरे लोग सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, जो इतना साहस करते हैं जो उड़ सकते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, ऐसे लोग किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसके जो पिलर हैं उन्हें मजबूत बनाते हैं। यानी जो कोई इमारत खड़ी होती है तो कोई भी इमारत मजबूत जब होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है, उसके पिलर, खंबे जिस पर इमारत खड़ी होती है वो मजबूत होती है। तो ऐसे लोग यहाँ पे जो ऊपर बताया जा रहा है वो ऐसे राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाते हैं, मजबूत पिलर के समान है, खंभों के समान है, जिस पर पूरी राष्ट्र रूपी दीवार खड़ी हुई है। और ऐसे ही लोग किसी भी राष्ट्र को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और देश को महान और ताकतवर बनाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट, किस प्रकार के लोग देश को महान बनाते हैं। आंसर होगा आपका मैन हु आर ब्रेव इनफ, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग फॉर ट्रूथ एंड ऑनर कैन मेक अ नेशन ग्रेट। आपको पोयम में ही ये सारे शब्द आए हुए हैं, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। लोग बाग जो वीर हैं, बहादुर हैं, अपने देश के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं और उसकी सच्चाई के लिए, सम्मान के लिए क्या करते हैं, पीड़ा सहते हैं, त्याग करते हैं, वही लोग देश को महान बनाते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपके इसमें राइमिंग वर्ड आए हुए हैं। मेक का सेक, स्ट्रॉन्ग का लॉन्ग, स्लीप का डीप और फ्लाई का स्काई। और आपका पूछा जा रहा है गिव अ सूटेबल टाइटल। सूटेबल टाइटल आपका हो जाएगा ग्रेट मैन।
नेक्स्ट है आपका रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों के आंसर हमको लिखना है। वी ऑफन ट्रेवल इन अ ट्रेन और अ बस एंड सी थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग टेकिंग प्लेस। हम अक्सर यात्रा करते हैं ट्रेन में, बस में, और ये देखते हैं थेफ्ट यानी चोरी ऑफ लगेज, लगेज यानी सामान जो हमारे साथ में होता है, कुछ भी सामान उसको लगेज कहते हैं, और पिक पॉकेटिंग, पिक पॉकेटिंग यानी जेब काटना, टेकिंग प्लेस यानी इस काम को अंजाम देना। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। वी ऑल्सो नो दैट वार्निंग रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स आर रिटन इन बोल्ड लेटर्स एट मैनी प्लेसेस। हमें यह भी पता है कि इस तरह की चेतावनियां, वार्निंग यानी चेतावनी, चेतावनी भी इस संबंध में, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में लिखी होती हैं बोल्ड लेटर्स में। बोल्ड लेटर्स यानी बड़े बड़े अक्षरों में, एट मैनी प्लेसेस यानी बहुत सारे स्थानों पर। इवन द ऑफिशियल्स अनाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ तक कि ऑफिशियल अनाउंस भी होता रहता है, यानी घोषणा भी होती रहती है समय समय पर रिगार्डिंग सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में। एंड रिक्वेस्ट द पैसेंजर्स, और पैसेंजरों से निवेदन किया जाता है टू बी कॉशियस, कॉशियस यानी सावधानी रखना, एंड केयरफुल कि सावधान रहें और सचेत रहें। Such incidents generally take place when the passengers are sleeping or passing through a crowd or carrying a lot of luggage. Such incidents यानी इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं यानी चोरी या पिक पॉकेटिंग, जेब काटना या चोरी करना, जनरली टेक प्लेस सामान्यतः घटित होती हैं when the passengers, जब यात्री, पैसेंजर्स मीन्स यात्री, जब यात्री सो रहे होते हैं या पासिंग थ्रू यानी गुजर रहे होते हैं अ क्राउड यानी भीड़ से, और कैरिंग अ लॉट ऑफ लगेज या बहुत सारा सामान ले जा रहे होते हैं, तो जैसे पर्स वगैरह है उस पर ध्यान नहीं दे पाते, जेब वगैरह उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये बात कही जा रही। समटाइम्स मिक्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स एंड टेकिंग ईटेबल्स फ्रॉम देम मे ऑल्सो द कॉज ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। कभी कभार, समटाइम्स मिक्सिंग विथ स्ट्रेंजर्स, कभी कभी जो अजनबी होते हैं उनके साथ में शामिल हो जाना, एंड टेकिंग ईटेबल्स, और खाने योग्य सामग्री जो होती है उसको खा लेना, फ्रॉम देम, उनके द्वारा दी हुई, मे ऑल्सो बी द कॉज ऑफ गेटिंग, ये भी कारण है उनके जाल में फंसने का, अपराधियों के जाल में फंस जाने का, यानी कुछ अजनबी लोग यात्रियों के बीच में मिक्स हो जाते हैं और वो खाने पीने की चीजें जबरदस्ती लोगों को खिलाते हैं। जबरदस्ती का मतलब बार बार रिक्वेस्ट करना, अरे खा लो खा लो, इस तरह से, और बहुत से लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, मीठा मीठा बोल करके खिलाने लग जाते हैं, तो उसमें बेहोशी की दवाई मिली होती है और एक तरह का उनका अपराधियों का ये जाल होता है। जैसे ही इंसान बेहोश हो जाते हैं उनका सामान लेकर के गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चेतावनियां और सावधानियां आपकी बताई जा रही इस पैसेज में। आगे हैं आपके क्वेश्चंस। व्हाट इंसिडेंट्स कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर्स, यात्रियों के साथ में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। आंसर है आपका द इंसिडेंट्स, क्वेश्चन में से आ रहा है, लाइक थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग। व्हाट की जगह हमें ये दो शब्द याद करने, थेफ्ट ऑफ लगेज और पिक पॉकेटिंग। कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर्स, कैन टेक प्लेस विथ पैसेंजर्स हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। चोरी की घटनाएं और जेब काटने की घटनाएं यात्रियों के साथ में होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू वार्न द पैसेंजर्स अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, यात्रियों को चेतावनी देने के लिए क्या किया जाता है। वार्निंग रिगार्डिंग
Such incidents are written in bold letters at many places, and the officials also announce from time to time to make the passenger cautious and careful. ऐसी घटनाएं रोकने के लिए, लोगों को सावधान करने के लिए बड़े बड़े अक्षरों पे बहुत सारी जगह पर बड़े अक्षरों में चेतावनी लिखी होती है, और साथ में ऑफिशियल जो है अनाउंस घोषणा करके भी उनके प्रति सावधान रहने को, सजग रहने को कहते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मे हैपन इफ समवन रिसीव ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। क्या होगा यदि कोई किसी अजनबी से खाने की सामग्री लेकर के खा लेता है तो। आंसर है आपका, इफ समवन रिसीव्स ईटेबल्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। इतना क्वेश्चन में से हो जाएगा। आंसर यहाँ से याद करेंगे, ही मे गेट इनटू द ट्रैप ऑफ क्रिमिनल्स। यदि कोई उनसे लेकर के खाद्य सामग्री खा लेता है तो वह उन अपराधियों के जाल में फंस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। अबव पैसेज यानी ऊपर जो पैसेज आपने अभी पढ़ा उसका एक शीर्षक बताना है आपको। तो इसका शीर्षक हो सकता है ट्रेवल विथ केयर, यानी सावधानी से यात्रा करना, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग, सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं केयरफुल जर्नी। नेक्स्ट है आपका, लेट्स राइट, इमेजिन यू आर एट अ बस स्टेशन, डिस्क्राइब द सीन। कल्पना करें कि आप बस स्टेशन पर हैं और आपको वहां के सीन का वर्णन करना है। और सेकंड है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेंशनिंग योर हॉबीज। तो ये जो पत्र, यहाँ पे आप अपनी जगह का नाम चेंज कर सकते हैं, और जो भी टाइम वगैरह है और साधन वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इस तरह से आप अपना एक पैराग्राफ तैयार कर लें। आपका लेटर इस तरह से हो जाएगा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेंशन योर हॉबीज। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस अपने अनुसार डालें, आप जो कुछ भी डालना चाहें। आपका लेटर इस तरह से हो जाएगा, डियर सौभाग्य। ऊपर हम अपना एड्रेस डालने के बाद इस तरह से अपना नाम वगैरह डालते हैं जिसको हम पत्र लिखते हैं, और शुरू में हम फॉर्मल लिखा करते हैं, होप दिस लेटर विल फाइंड यू बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। Today I want to tell you about my hobbies as you asked me earlier. Well, my hobbies is stamp collecting. यहाँ पे आप अपनी हॉबीज, गार्डनिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। I like to collect the stamp of different nations, photos of kings and queens and the year printed in it. I have made a beautiful album in which I have collected 150 stamps of distinguished varieties. Whenever I see any attractive stamp, it fascinates me and I paste it in my album. तो यहाँ पे अपनी हॉबी स्टाम्प कलेक्टिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो आप अपनी जो भी हॉबी है उसके लिए हल्के हल्के छोटे से सेंटेंस आप बना करके, ट्रांसलेट करके इस तरह से खुद लिखने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया। लास्ट में हम इस तरह से अपना लेटर खत्म करते हैं। आई विल शो इट टू यू एज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, योर्स ओन अनंत। यहाँ पे योर्स ओन के बाद अपना नाम लिखें, और यहाँ पे जो कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है तो आप अपनी हॉबी के अनुसार ही यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आपका ये रिवीजन एक्सरसाइज जो सेकंड थी वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और पसंद आएगा।